अभी तो क्लास 12 की जो शुरुआत ही हुई थी और सामने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिखने लगी है। अब अगस्त आने वाला है और अगस्त खत्म भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आधा साल निकल गया है सर, पता नहीं चल रहा है कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा एमपी है, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने चाहिए और उन चैप्टर्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स है कि जहां से सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स है कि जहां पर सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और कौन से में से सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये अभी तक पता नहीं चला है। तो बहुत सही जगह आए हो। आज के इस वीडियो में 5 से 10 मिनट में मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस वे में पढ़ना चाहिए। वो आखिरी पार्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए वे आपका, अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तब। ठीक है, तो मेरा नाम है रवि वनरा, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के एक शानदार और एक नए प्लेटफॉर्म के साथ जिसका नाम है प्रारंभ। देखो, सबसे पहले शुरुआत आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से ही करनी चाहिए। जी हां, क्यों पता है? क्योंकि इस पूरी बुक 1 में, ये बुक 1 है ना, इस पूरी किताब बुक 1 में सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है, सारे चैप्टर वो इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने चैप्टर 1 मिस किया तो दूसरा नहीं समझ में आएगा, दूसरा मिस किया तीसरा समझ में नहीं आया, तो ये तीनों मिस किए चौथे में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है, तो आपको शुरुआत से ही करनी चाहिए। हाँ, पार्ट 2 के ऊपर आप जा रहे हो, सीधा रे ऑप्टिक्स कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, वो अलग हो जाएगा, लेकिन पार्ट 1 में आप कहीं से भी शुरुआत नहीं कर सकते हो। अब हम हर एक चैप्टर्स का ब्रेकडाउन करेंगे कि यहां से कौन कौन से कंसेप्ट से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है मोस्टली एमसीक्यूज ही आ जाए। फिर जो कूलम्ब्स लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बचपन वाला केस नहीं है यहां पर। क्लास 12 में कूलम्ब्स लॉ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत शानदार। आपने क्लास में भी पढ़ा होगा और अगर आपने नहीं पढ़ा तो वन शॉट से भी देख सकते हो, कितने सारे न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जा सकते हैं और वेराइटी भी मैंने करवाई है वहां पर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनर, वहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हल्का फुल्का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये 3 मार्क्स में थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल चैप्टर का हॉट टॉपिक रहेगा। 2 हॉट टॉपिक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। ये दोनों हॉट टॉपिक है बेटा, इसमें जितना कर सको उतने एफर्ट्स डाल लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आना तय रहता है। मैं ओवरऑल बात करूं तो इस चैप्टर अगर बोर्ड्स के हिसाब से देखें ना तो 5 नंबर के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, लेकिन हाफ ईयरली है बेटा तो इसका वेटेज ज्यादा ही रहेगा तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन में। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बोर्ड्स के हिसाब से देखें पूरा पेपर पूरे सिलेबस के साथ तो 5 मार्क्स में आएगा। आपकी स्कूल एग्जामिनेशन है तो बेटा वेरी करेगा कि वहां पर ज्यादा नंबर्स में पूछे जाए। कितने चैप्टर्स आपके स्कूल एग्जाम में आ रहे हैं वहां पर डिपेंडेंसी रहेगी। बताता हूं मैं पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। हल्का फुल्का एमसीक्यू आ गया, मतलब बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हल्का फुल्का एमसीक्यू आ गया तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, इसका डेरिवेशन भी नहीं पूछा जाता है बहुत हद तक। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर की जान रहेंगे। इस चैप्टर्स में से अगर किसी की पसंद है कि हम यहां से क्वेश्चन पूछेंगे तो एक कैपेसिटेंस वाला पूरा का पूरा पार्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की जहां से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, जहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अगर उनको ऐसा लग रहा है स्कूल एग्जामिनेशन में, तुम अपनी स्कूल को रिलेट करना, अपने फिजिक्स के टीचर को रिलेट करना, अगर वो चाहते हैं ऐसा कि नहीं इस बार टफ पेपर बनाना है, इस बार बहुत ऐसा कि सर बच्चे ऐसे सोल्व करते करते मर जाए, तो वो हमेशा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। यहां पर लिखा हुआ नहीं, मैं बता देता हूं। रिलेशन बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये टॉपिक याद रखना सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। कब पूछा जाएगा बेटा, बात बता दी है मैंने, ठीक है। हाँ जी, अब हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, मॉडरेट पेपर रहा तो, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं यहां से भी। और बताया था कि डाइपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में लगाते हैं तो उसका एक डेरिवेशन है, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता था पहले पार्ट में मैंने बताया। डाइपोल बेटा जहां जहां भी डाइपोल आएगा वो आईएमपी टॉपिक कहलाएगा, ठीक है। पीई माइनस पीई कोस थीटा फॉर्मूला होता है और उसके केस स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट में याद रखना। डाइपोल जहां वहीं पे आ गया बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाएगा। ओके, तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी करके आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, वहां पर भी आईएमपी में आता था, यहां पर भी आईएमपी में। बहुत बड़ा चैप्टर है और 6 नंबर का चैप्टर है। इसमें बहुत सारी हद तक हमने क्लास 10th में पढ़ाई कर ली थी तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगता होगा आपको, लेकिन मानो मेरी बात, क्लास 12 में बेटा ये बहुत नए कंसेप्ट के साथ आता है। जैसे ओहम्स लॉ, वहां पर V = IR ही था, यहां पर ओहम्स लॉ में कितनी वेराइटी है, ठीक है। तो ओहम्स लॉ के डेरिवेशंस भी आते हैं यहां पर, वहां सिर्फ एक एनालॉजी थी, यहां पर डेरिवेशंस भी आ सकते हैं, याद रखना। ओहम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म, ओहम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, और जो R का फॉर्मूला डिराइव करने वाला पार्ट था वो भी पूछा जा सकता है। ड्रिफ्ट स्पीड का एक रिलेशन है, I = NEAVD, वहां से न्यूमेरिकल पूछे जा सकता है और हल्का सा उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा जरूर। किर्चॉफ्स लॉ बेटा हॉट टॉपिक, हर एक चैप्टर के हॉट टॉपिक में बताते जाऊंगा, रेड लाइन किया है यहां पर देखना।
हॉट टॉपिक है, यहां से उनकी पसंद होती है क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन पूछना, चाहे वो थियोरेटिकल फॉर्म में हो चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, लेकिन हॉट टॉपिक रहेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्यादातर न्यूमेरिकल से आएंगे, और न्यूमेरिकल्स भी किस फॉर्म में होंगे पता है? सारी चीजें दे रखी होगी, तुम्हें बस बैलेंस करना होगा। अगर थियोरी पे पूछी जाए तो बहुत, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत आसान कंसेप्ट, अगर थियोरी भी पूछी जाए तुम्हें वही डायग्राम ड्रॉ करना है, और जो न्यूमेरिकल वाली अप्रोच है वही उसमें शब्दों में लिखना होता है। तो अगर वो न्यूमेरिकल में पूछे या थ्योरी में पूछे, तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हल्के फुल्के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी की पैटर्न के हिसाब से वो इन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था और सीरीज कॉम्बिनेशन होता था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वन शॉट प्रीफर कर सकते हो, इस चैनल पे नहीं, नेक्स्ट टॉपर साइंस 12 चैनल पे आपको मिल जाएंगे सारे वन शॉट्स। 5th चैप्टर देखो, ये 4 चैप्टर मतलब सारी कहानी मैंने बता दी। अब अगर हम 5, 6 और 7 चैप्टर को मिला देना तो 11 नंबर के चैप्टर बनेंगे। अब इसमें डिपेंडेंसी रहेगी कि तुम्हारी स्कूल में कितने चैप्टर्स इनमें से पूछे जा रहे हैं और कितने चैप्टर अभी तक सिलेबस में कवर हो चुके हैं और आने वाले समय में हो जाएंगे एग्जामिनेशन तक। लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर आप अगस्त तक हो तो ये बुक 1 आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगस्त तक आपकी बुक 1 कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिनमें से 4 चैप्टर फिर बहुत आसान है, बहुत आसान है। शुरुआत के 4 चैप्टर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, हर एक चैप्टर बड़ा बड़ा है। जैसे मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म की बात करो तो बायो सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट, एम्पियर सर्किट लॉ इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस पर डेरिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट। उस डेरिवेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो डिफिकल्ट नहीं है, वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात आ जाएगी कि सर चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो तो वहां पर एक लोरेंट्ज बोर करके केस आएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी है, याद रखना 2026 में डेरिवेशन पूछा गया है। और गैल्वेनोमीटर एक हॉट टॉपिक रहने वाला है कि गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करें। इस पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाने लगे हैं, पहले सिर्फ न्यूमेरिकल आते थे, ठीक है, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं। मतलब इतना भी न्यूमेरिकल पार्ट में अब नहीं जा रहे, अब वो सोच रहे हैं कि इसके एमसीक्यूज बना देते हैं, तो गैल्वेनोमीटर पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। बता रहा था मैं इन चारों चैप्टर की, बाकी के जितने चैप्टर है ना अभी बुक 1 में, वो सारे के सारे छोटे छोटे चैप्टर से। मैग्नेटिज्म मैटर मोस्टली इससे 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 2 ही पार्ट है वैसे बेटा, एक बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है। एमसीक्यू और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 6 चैप्टर है बेटा, इंपॉर्टेंट। फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं के बेसिस पे आप सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करते हो, डिराइव भी करते हो, उनके डेरिवेशन भी बेटा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक एसी जनरेटर करके कंसेप्ट आएगा बेटा, ये एक हार्ट बन जाता है आने वाले चैप्टर का, कि यहीं से द्वार है, ये आने वाले चैप्टर का ये द्वार है कि ये चैप्टर समझ में आएगा, ये पार्ट समझ में आएगा, तभी आप आगे जाके एसी जनरेटर के एसी अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट को समझ पाओगे। तो चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, और ये चैप्टर 5th, 6th और 7th मिलके कितने नंबर का बनता है? 11 नंबर का बोर्ड्स के हिसाब से। अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन में देख रहे हो तो डिपेंड करेगा बेटा कितने चैप्टर्स आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में अब तक कवर हुए और पेपर में कितने आने वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी आईएमपी क्वेश्चंस बता देता हूं उसके, कि एसी सर्किट्स में जो आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसके डेरिवेशन पूछे गए हैं 2026 में। याद रखना बेटा, आरएमएस एंड मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज वैल्यू, इन पर डेरिवेशन पूछा गया है 2026 पे। तो आपकी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार डेरिवेशन पूछ ले, दूसरी बार उसके एमसीक्यूज पूछते हैं या न्यूमेरिकल पूछते हैं छोटे छोटे, ठीक है। बाकी ये हमेशा आईएमपी रहते हैं, वैसे कंसेप्ट है कि प्योर सी, प्योर आर और प्योर एल वाले पार्ट के जहां से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इसके भी हल्के फुल्के डेरिवेशन है। हाँ, एलसीआर सीरीज सर्किट है ना, यहां से न्यूमेरिकल बहुत पूछने की संभावनाएं रहती है। वो एलआर का भी सर्किट बना देंगे, कभी उसकी सीआर सर्किट बना देंगे, ये अगर जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा, अदरवाइज ऐसा लगेगा सर क्या ही बोल रहे हो। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक हॉट टॉपिक बताता हूं इसका, इस चैप्टर में रेजोनेंस से ना भर भर के क्वेश्चन आता है। रेजोनेंस की कंडीशन पे मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर, लोअर इंपीडेंस, ये सारे पार्ट है ना वो रेजोनेंस से जुड़े हुए होते हैं। यहीं पे हल्का सा पार्ट और एक आएगा, वोल्टलेस करंट, वो भी इसमें जोड़ा जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट सिर्फ एक फॉर्मूला है जिससे सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसके डेरिवेशन भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिफिकल्ट मतलब लेवल में पूछा नहीं जाता है। और लास्ट में ट्रांसफॉर्मर करके एक टॉपिक होता है कि जिसके लॉसेस के बारे में, कि ट्रांसफॉर्मर में किस टाइप के लॉसेस होते हैं, वो थियोरेटिकल फॉर्म में आते हैं, और बाकी इस पर एक ही फॉर्मूला है, उस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो तुम्हारी स्कूल एग्जामिनेशन में 7 चैप्टर तक ही कंप्लीट होगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है।
हो सकता है तुम्हारी स्कूल एग्जामिनेशन में कहीं रे ऑप्टिक से शुरुआत कर दी हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक भी सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। तो ये भी सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए हैं। ये टॉपिक्स को एक बार देखना है, इसके डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स भी साइड में मैंने लिख दिए कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको भी एक बार प्रीफर करना, ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं साइड में हट जाता हूं, आप चाहो तो सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पहले कर लीजिए 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ओके ठीक है। और ये 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट ले लिए सबके सब स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई पढ़ना कैसे। अब तक हमने शुरुआत ही नहीं की। मोस्टली कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जिसने अब तक शुरुआत नहीं की है। अगर हो कोई तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लगाना, प्रेजेंट सर की जहां कोई नहीं होता वहां मैं होता हूं, ऐसा प्रेजेंट लगाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिसने कुछ कुछ पढ़ लिया लेकिन कुछ कुछ में बैकलॉग बन गए हैं। तो मैं आप दोनों को यह सलाह देता हूं कि अगर जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है या जिसमें हल्के फुल्के बैकलॉग है तो उसको आप वन शॉट से प्रीफर कर सकते हो, वन शॉट से कवर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो 2x पे देख लेना, 1.5 पे देख लेना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको 1 पे ही देखना बेटा, या पोज कर 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 देखना, ठीक है। वन शॉट में मैंने आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ये सारे वन शॉट्स की लिस्ट यहां पर भी लगा दी है, ठीक है। यहां पर जितने भी कंसेप्ट है बेटा हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, वो सारे कंसेप्ट यहां पर बताए गए होंगे विथ उसके न्यूमेरिकल्स, सारी चीजें डेरिवेशन के साथ करवाई गई होगी। जरूर देखना, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये वन शॉट। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर कि 3 घंटे का समय नहीं है हमारे पास, 4 घंटे का समय नहीं है हमारे पास कि वन शॉट देखें, हमें सर शॉर्ट में रिवीजन ही करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, तो बोर्ड एक्सप्रेस और रैपिड रिवीजन सीरीज भी होगी जो 20 से 25 मिनट में तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज कर देगी। और तुम ऐसे हो कि नहीं सर हमें 3 घंटे का समय भी नहीं है हमारे पास 30 मिनट तक का भी समय नहीं है, हमारे पास 1 घंटा है, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे में कुछ ऐसा कंसेप्ट दीजिए कि पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए। तो बेटा नेक्स्ट टॉपर साइंस 12 चैनल पे कंसेप्ट का स्वाहा करके सीरीज शुरू हुई है कि जिसमें हम हर एक चैप्टर को पकड़ रहे हैं और उस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है और वो बिग्स कंसेप्ट के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं वो सोल्व कर रहे हैं। तो विद इन 1 आवर और 1 आवर 20 मिनट के आसपास हम सारे चैप्टर को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो वो सीरीज भी आप प्रीफर कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से स्टेज पे खड़े हुए हो, वहां से आप मतलब कंटेंट सारा का सारा हम एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, आपको बस ये सोचना है कि आप कौन से लेवल पे खड़े हो और किस चीज से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आप आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और कोई भी मुश्किल हो तो आपका बड़ा भाई आपके साथ ही है। बाय बाय, लव यू ऑल।